ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें ट्रायंगल बता दिया था। ठीक है, अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। मेरे को ये बताओ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऑब्वियसली बात है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड विल बी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कौन सी होगी? रिजल्टेंट भी तो वेक्टर बताओगे ना, है ना? डायरेक्शन कौन सी होगी? सेम एज ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर। ठीक है, अब बताना, ये दो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड बताओ। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पता है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी? डायरेक्शन कौन सी होगी? बिल्कुल, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? रिजल्टेंट इज इन ए कैप डायरेक्शन, है ना? बस में ये बी के अपोजिट की बात है। अब बताना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? गलत मत बताओ यार तुम। ए प्लस बी होगा, फिर इतनी देर में क्या पढ़ा? ये वाला पूछा मैंने। बिल्कुल अब सही है आंसर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यार, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए पता चल रहा है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। किस चीज को ये बात नहीं है समझे? किस चीज को नहीं है ये बात समझे? मेरे को एक बात बताओ, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? एक बार ये बताओ, क्लियर दिखाई? यार क्लियर दिखाई दे रहा, वो तुम्हारे पास है ना नेटवर्क की स्पीड कम है जिसके कारण क्लियर नहीं दिख रहा। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ देखो, इसमें क्या है, चलो मेरे को बता दो, ये लेंथ अगर 4 है, ये लेंथ अगर 5 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ कितनी होगी ये बता दो। ये लेंथ कितनी होगी? 3 होगी। हर्षित कैसे होगी 3? 7 होगी। वाह, रूट 41 होगी बिल्कुल। पाइथागोरस लगाओ यार, क्या करते हो तुम? पाइथागोरस लगाओ। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, कितना आ गया? 41। कितना आ गया ये? 41 आ गया, और उसका अंडर रूट कर दो, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? रूट 41 होगी। ऐसे ही तो इसको सॉल्व किया, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आना ही था तो ये समझ में आया ना? लेकिन अभी डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन कैसे बताओगे इस केस में? इस केस में डायरेक्शन कैसे बताओगे?
ऐसे लगाओगे डायरेक्शन, इस एंगल को मान लो मैंने फाई मान लिया, तो ये दोनों वेक्टर को तो पता ही, वेक्टर पता मतलब डायरेक्शन भी पता और मैग्नीट्यूड भी पता है, तो यहां से बताओ tan फाई कितना आएगा, tan फाई कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बेस का मैग्नीट्यूड क्या है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो फाई को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स b का मैग्नीट्यूड अपॉन a का मैग्नीट्यूड, बस ऐसे लिखो है, तो ये डायरेक्शन भी है, और ये फाई एंगल किसके साथ में, a वेक्टर के साथ में फाई एंगल है r वेक्टर, तो आपको डायरेक्शन भी बताना है और साथ में क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है और साथ में क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। उत्कर्ष तुम्हें समझ में आ गया ना, उत्कर्ष समझ में आ गया ना तुम्हें, क्या बात नहीं समझे, ये वाली बात समझ में आ गई, मैग्नीट्यूड वाली, ये बात समझ में आ गई, सबको ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है, डायरेक्शन में फिर से समझा देता हूं, अगर मान लो ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है, मैं कह दूं अगर मेरे को यहां जाना है तो मैं ऐसे कह सकता हूं, मान लो, चलो पूरा ही लिख देते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से बना के, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, मान लो मेरे को इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे जाने के लिए मान लो मेरे को ईस्ट में चलना है 3 स्टेप्स, दैट इज 3 स्टेप्स ईस्ट में चलना है और 4 स्टेप्स नॉर्थ में चलना है, 3 स्टेप्स towards east and 4 steps towards north, तो मैं इस पी पॉइंट पे आ जाऊंगा, ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई बात, अक्सर कह रहा है कैमरा लेंस को साफ करो प्लीज, कर रहा हूं, हुआ कुछ फायदा, आपके पास फोन आ जाएगा जब मॉड्यूल लेने आएगा, अक्सर इसमें लेंस की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब देखो अब इधर देखो, अगर मान लो इसको समझो पहले, मेरे को इस पी पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यार 3 स्टेप्स तो तुम चले जाओ इधर ईस्ट की तरफ और 4 स्टेप चले जाओ तुम इधर नॉर्थ की तरफ, पी पॉइंट पे पहुंच जाओ, आया ना, अब देखो मैं ऐसे ना बता के ऐसे नहीं बोल सकता कि यार आप ना 5 स्टेप चले जाओ, कौन सी डायरेक्शन में, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा, नॉर्थ ईस्ट केस में तो 45 डिग्री होगा, ये एंगल पूछ रहा हूं 53 डिग्री होगा, रटवा दिया कितना होगा 53, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल, ठीक है, आप ऐसे तो बोल सकते हो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 53 डिग्री 5 स्टेप्स, है ना,
नहीं बोल सकते ये बात। पी पॉइंट पे जाने के लिए आप बोलोगे ओरिजिन से ईस्ट से 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अब समझ में आया मेरे को क्या हो गया। एक मिनट, अब देख बेटा, अब सही दिख रहा होगा तुझे। अब ठीक है, अब क्लियर आ रहा है ना एकदम। अब तो ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 53 डिग्री 5 स्टेप्स आ गए इस डायरेक्शन में, हाँ या ना। ऐसे में इसके अंदर ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये फाई बोल दे, तो ए वेक्टर से फाई एंगल बोल दिया बी की तरफ, बी की तरफ ए एंगल से फाई, बस पता चल गया आपको। पॉजिटिव आ गया इसका मतलब इधर आ गया एंगल, हाँ या ना। क्या बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई ना ये सबको? तो बस ऐसी एंगल बता दिया मैंने। अब जरूरी तो नहीं है हमेशा एंगल का पता ही हो। जैसे मैं तुम्हें लिखूं फाइव इक्वल टू 10 3/4, कितना एंगल आएगा? 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बिल्कुल सही बात है, 37। और 5 इक्वल टू 10 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 इनवर्स 2, सॉरी 10 इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पता नहीं है। तो जब पता नहीं होगी तुम्हें वैल्यू, आया ना, जब तुम्हें वैल्यू पता नहीं होगी तो तुम कैसे बता सकते हो? तो बस ऐसे ही लिख दो, जिसकी वैल्यू पता है तो लिख दो। जैसे इसके अंदर तुम्हें पता चल जाएगा वैल्यू कितनी है। बताओ कितनी वैल्यू आई? 60 डिग्री। लेकिन अगर 3 लिख दो तो तुम्हें थोड़ी पता चल जाएगा, तो ऐसे ही छोड़ दो। मतलब तुम्हारा आंसर यही है, दिस इज द एंगल। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो देखो अब आगे। अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज, आप दो चीजें हमेशा सॉल्व करके दे सकते हो मेरे को। क्या क्या? तुम्हें दो केसेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कौन कौन से केस में नहीं आएगी? कौन कौन से केस में दिक्कत नहीं आएगी? या तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, देखो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट इसकी लेंथ के बराबर ही आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर होगा तो पाइथागोरस लगा दोगे, आया ना। ये तीन केस तो तुम्हें आ ही गए। तीन केस तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? ठीक है, प्रॉब्लम वाली चीज देखो क्या है। उस प्रॉब्लम वाली चीज को बताने से पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुझसे।
ये लेंथ अगर एल है और ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ कितनी होगी? इस लेंथ को क्या लिखोगे एल और थीटा के टर्म्स में? बहुत बढ़िया, अमरीश ने एकदम सही जवाब दिया। बिल्कुल एल कॉस थीटा है एल कॉस थीटा। जैसे अगर मैं इसको एक्स लिख देता, एक्स लिख देता तो कॉस थीटा लिख देता तो क्या आता मेरे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा एल। तो एक्स किसके बराबर आ जाता है? एल कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। ये वाली साइड लिखी जाती है, ये वाई वाली किसके बराबर होती है? वाई वाली किसके बराबर होती है बताओ? बिल्कुल एल साइन थीटा के बराबर होगी, बिल्कुल ये वैल्यू होगी एल साइन थीटा। मैंने पहले भी बताया था हाइपोटेन्यूज की होना तो थीटा के साथ वाली क्या होगी एल cos थीटा और सामने वाली क्या होगी एल sin थीटा। ये करवा चुका हूं तुम्हें पहले। तो अब देखो क्या है, देखो बिल्कुल करवाया भैया, लेक्चर की स्टार्टिंग में नहीं करवाया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है वो भी जो करवा कर दूंगा वो तुम्हें मैं। अब देखो, अब सुनो, अब मैं कहता हूं एक वेक्टर ये रहा आपका और बी वेक्टर ये रहा आपका, और रिजल्टेंट वेक्टर ये रहा आपका। और ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? ये वाला होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ए और बी के बीच का एंगल ये होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें, ठीक है। आर का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या कैलकुलेट करना है आपको? आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कोशिश करो आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की, कोशिश करो। आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रटा हुआ फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल लॉजिक चाहिए। करो करो, सॉल्व करो फटाफट। बिल्कुल वैभव, कोसाइन रूल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। करो सॉल्व करो।
आ गया, बहुत बढ़िया। देखो आप क्या करोगे, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। ये इतनी वाली इतनी सी लेंथ क्या होगी, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और ये वाली हाइट कितनी होगी, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इस लेंथ का स्क्वायर इस लेंथ का स्क्वायर करना टोटल तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। आया ना, यहां से बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या है वो देखना, इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस ये चीज तो अपने आप साथ में ऐसी कैसी आएगी, बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन बाहर आ जाएगी, 20 पे आ जाएगा कॉमन, और अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, क्या हमें समझ में आ गया सबको, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, अभी डायरेक्शन और निकाले, और इस एंगल को मैंने बोल दिया फाई, मेरे को तो tan फाई किसके बराबर आएगा, tan फाई किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना पता है आपको, और बेस किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, हाँ सिंपल है, बिल्कुल रखना है, क्योंकि वेक्टर या दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना तो वेक्टर बताना है ना, और वेक्टर बताने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो बताओगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से क्या होगा, तो फाइव किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स b का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा अपॉन a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ये डायरेक्शन के साथ, और ये एंगल कौन से वेक्टर के साथ में बताया है, ए वेक्टर के साथ में, नीचे ए वेक्टर आ रहा है तो ए वेक्टर के साथ में, बी के साथ में ये बताया, ये देख के पता चल जाएगा,
tan phi तो वैसे इसको रटने की जरूरत नहीं, देख के पता चल जाएगा तुम्हें। ये b है ना, तो b sin थीटा अपॉन दिस वही tan phi के बराबर होगा। ऐसे लॉजिकली याद रखोगे तो याद रहेगा, रटने की कोशिश करो तो गड़बड़ होगी। इसको लिख लो इसको। मैंने ये कहा कि ये जो एंगल है फाई, ये एंगल किसके साथ में है, ए वेक्टर के साथ में एंगल है रिजल्टेंट का, ये कहा है। फटाफट लिखो, क्वेश्चन करेंगे इस पे। विकास तुम भी सोच लो, तुमने ये क्यों लिखा tan phi, ये एंगल फाई किसके साथ में लिखा है, ए के और आर के बीच का एंगल है ना फाई, या बी और आर के बीच का एंगल है। इसी से आइडिया लगा दो। नोटेड, सबने लिख दिया? ठीक है, लिख लिया तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग तो नहीं। देखो ए वेक्टर है और बी वेक्टर, एंगल है 123 डिग्री, ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 5। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 5। सेवन अगर कहीं होगा देखते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड -49 कैसे है अभी, मैग्नीट्यूड माइनस कैसे आ सकता है? देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखो क्या आएगा, ये आएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 5 into cos। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है।
किस किसने इसको 120 डिग्री लिखा है वो बताओ मेरे को, किस किसने 120 डिग्री लिखा है इसको 120 डिग्री लिखा तो बच्चे, ऐसी बात नहीं कहीं नहीं लिखा तो है, क्योंकि 120 डिग्री ए और बी के बीच का एंगल ये है, एक ही हेड एक ही टेल जॉइंट है, एक्यूट है इन दोनों के बीच का एंगल, ये 60 डिग्री इन दोनों वेक्टर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला है ना, आया ना, उसके अंदर दो वेक्टर के बीच का एंगल आएगा, बात समझ में आई? तो कितना आएगा 25 और 9 कितना आएगा 34 प्लस 10 प्लस 3 30 इंटू रूट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आ गया 15 आया ना, तो कितना आ जाएगा ये 49 कितना आ गया 7 आया, कितना आ गया आंसर 7 आ गया। बिल्कुल, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, किसी को भी कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल फॉर्मूला ये अप्लाई किया। एक और क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो, मैग्नीट्यूड बताओ इसका। अभी वो पूछा नहीं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ विकास, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है तेरे को। अभी सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ मैं। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। रिजल्टेंट निकालना है, ए और बी तो दो वेक्टर दिए, इनका रिजल्टेंट निकालना है। पच्चीस और 40 प्लस बिल्कुल सही है, 41 प्लस 20 रूट 3 और उस पूरे का अंडर रूट। बिल्कुल, तो जुड़ी हुई है, तो क्या है एंगल दोनों के बीच का 30 डिग्री लेना है, आया, दोनों के बीच का एंगल क्या लेना है 30 डिग्री लेना, दैट इज, ऐसे बोल रहा हूं मैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 4, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या 30 डिग्री है। ये 41 आ गया प्लस, अब इसको देख लेते हैं ये कितना है, ये कितना है, इसकी वैल्यू भी क्या आती है रूट 3/2, 2 से 2 गया 5 4 20, 20 रूट 3, सो दिस इज द आंसर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आता है। क्या बात समझ में आई? डायरेक्शन की तो मैंने बात ही नहीं की, अभी तो मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा हूं कि मैग्नीट्यूड कितना है इसका। बिल्कुल किसी भी वेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ में एंगल होगा,
अब बताओ रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा, ये बताओ। रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा? अच्छा, वो तो बी वेक्टर का एंगल है, रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ 30 डिग्री कैसे होगा भाई? मैंने कहा रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा, सेम कैसे हो सकता है? बी वेक्टर को उठाओ, हेड टू टेल ज्वाइन करो, ये बी वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड 4 है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, इसको मिटा देता, तो रिजल्टेंट क्या है इन दोनों का? इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ये रिजल्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड वो तुमने बताई है, ये है। मैं ये एंगल पूछ रहा हूं, ये एंगल कितना है? ये 30, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है। ये दोनों लाइनें पैरेलल दिखाई दे रही है क्या तुम्हें? रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए भैया फ्री वेक्टर कहीं पे भी रख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? यार ये वेक्टर यहाँ रखनी है, यहाँ रखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये बता रहा, रिजल्टेंट तो सेम ही आएगा। देखना अभी, ये एंगल निकाला, मान लीजिए फाई एंगल निकाला तुमने, तो तुम्हें ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, ये लेंथ कितनी होगी? 4 sin 30 कितनी होगी? 2। ये लेंथ कितनी होगी? 4 cos 30, वो कितना आ जाएगा? 2√3, क्योंकि √3/2 आता है। अब ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? 5 + 2√3, तो tan 5 किसके बराबर आ गया? tan 5 परपेंडिकुलर कितना है? 2, और बेस कितना है? 5 + 2√3, तो 5 कितना आ गया? tan इनवर्स 2 divided by 5 + 2√3, दिस इज द आंसर। अभी भी नहीं आया समझ? यार रिजल्टेंट एंगल कौन सा होता है? मैं भाई रिजल्टेंट वेक्टर नहीं पता चला, विकास ये रिजल्टेंट वेक्टर ये नहीं पता चला तेरे को, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट ए वेक्टर ये रहा, रिजल्टेंट ये रहा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हो गया जो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ बता रहा है? मैंने कहा ये ए वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा जो रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है? मान लो मेरे को यहां से कुछ इधर जाना है, मैं क्या बोलूं? इधर जाओ, 30 डिग्री चले जाओ। 30 डिग्री का क्या मतलब है? कुछ ऐसा बोलना चाहिए ना कि ईस्ट से 30 डिग्री चले जाओ नॉर्थ की तरफ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ या वेस्ट ऑफ साउथ, तो किसी के रेफरेंस के साथ तो एंगल लगा के बता पाओगे। तो जब मैं बोल रहा हूँ रिजल्टेंट बताओ, तो रिजल्टेंट को किसी गिवन पहले से कोई डायरेक्शन होगी उसी के रिस्पेक्ट में तो बता पाओगे कि इतने एंगल से आप ए वेक्टर के साथ इतने एंगल पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, खत्म बात। अभी भी नहीं एक बात समझे? सुनो, आज के लिए इतना ही है, लेकिन अभी मैं कुछ और करवा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके, तुम उस पर ध्यान देना, ठीक है? करवाऊं? ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्यों करना, पहले फील करनी चाहिए क्या चीज है, इसको लिख लो एक बार।
हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है तुम्हें? ठीक है, दिखाई दे रही है। ये देखो मैं दो वेक्टर है, पहले तो इन दोनों को गैप करता हूँ, डस्टबिन में डाल दूँ दोनों वेक्टर्स को। ये भी गैप और ये भी गैप। बात समझ में आई है नहीं? बात समझ में आ गई सबको एक चीज? ठीक है, अब सुनो। अब देखो मैं एक वेक्टर उठा रहा हूं, ये पहला वेक्टर उठाया, ये बनाया पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर लिया, ये दोनों वेक्टर आ गए। ये दिखाई दे रहा है सबको? अब मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, देखना। रिजल्टेंट शो सम दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? तो तुम शो सम देखो, ये सम आ गया दोनों का। बात समझ में ये नहीं? बात समझ में आ गई? अब देखो मैं इसको लाके इस पे ओवरलैप कर रहा हूं और रिजल्टेंट देखना क्या आएगा। हेड टू टेल ज्वाइन होगा, देखना। बात समझ में ये नहीं? बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब देखो मैंने क्या बोला, इस वेक्टर को मैं डिस्प्लेस कर सकता हूं, यहाँ पे डिस्प्लेस करते तो भी तो रिजल्टेंट सेम ही रहेगा। क्या चेंज है रिजल्टेंट? पहले ऐसे डिस्प्लेस, मैं इसको यहाँ पे डिस्प्लेस, बात तो सेम ही है, क्या आया ना? हाँ, अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? एक मिनट। अब आ रही है आवाज? हाँ, कोई बात नहीं, ये तरीका समझ में आ गया? ये अलग स्टाइल से अलग तरीके से समझाऊंगा बाद में। ऐसे मान लो मैंने तीन वेक्टर उठा लिए और उनका रिजल्टेंट निकाला, अभी समझ आ रहा हूँ, देखो भी मैंने एक वेक्टर हो गया, वो वेक्टर कुछ ऐसा ही है, ठीक है? अब मैं इन तीनों वेक्टर को अलग अलग रख रहा हूं। तुम देखोगे जिस वेक्टर पे मैं क्लिक करता हूं, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया, उसका एंगल आ गया, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये बाद की बात है, अगले लेक्चर की बात है। अभी इसको समझो, मैंने कहा इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ये आया इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट। बात समझ में आई नहीं? अब जरा इनको हेड टू टेल ज्वाइन करता हूं सबको, देखो पहले वाले को ज्वाइन किया, हेड टू टेल, ये थोड़ा मजेदार नहीं बनेगा फिर, देखो अभी और देखो। ये देखो ये रिजल्टेंट आ गया। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई तुम्हें? अब देखो मैं एक और वेक्टर ले लेता हूं,
अब देखो फिर से हेड टू टेल ज्वाइन कर रहा हूं। क्या बात समझ में आ गई तुम्हें? तो ये कितने भी वेक्टर के साथ लगेगा। ये देखो ये रेड वाले हेड टू टेल 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 ज्वाइनिंग तो रिजल्टेंट ही आ गया। और इनको किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो। जैसे मैंने इसको लिख बनाया सबसे पहले, एक मिनट, फिर मैंने रखा इस वाले को हेड टू टेल ज्वाइन कर रहा हूं, फिर रखा मैंने इस वाले को, देखना बड़ी जबरदस्त फिगर बनेगी। फिर रखा मैंने इस वाले को, इस वाले को, और फिर रखा इस वाले को। ये देख लो इस केस में भी हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल और हेड टू टेल, जहां से शुरू हुआ था उसकी टेल और फाइनल है उसकी हेड, उनको क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। अब भले ही रिजल्टेंट नहीं भी आ रखोगे तो भी रिजल्टेंट इसके बराबर ही आएगा। मतलब यहां से लेके आप इसको यहां तक ज्वाइन कर दो तो रिजल्टेंट जो वो इसके बराबर ही आएगा। क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात समझ में आ गई सबको? पक्का? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना? सब कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, ये बताओ अभी तक वेक्टर समझ में आ रहा है तुम्हें? वेक्टर समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वेक्टर के अंदर, एकदम फील आनी चाहिए। अब ये तो समझ में आया कर रहा है हेड टू टेल कैसे ज्वाइन करते हैं, ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। अगली क्लास में मैं तुम्हें थोड़ा और आगे कराऊंगा इसको। डाउट है, डाउट क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके बच्चों, बाय बाय। होप कि तुम्हें आज समझ में आया होगा। ठीक है, अगली क्लास में जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे हम, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। ओके।